हेलो फ्रेंड्स, अब ट्रांसपोर्टर को भी अलाउ कर दिया गया है कि वो ई इनवाइसेस के लिए ई वे बिल जनरेट कर सकता है। इसके लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवाइस को लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2020 से। फ्रेंड्स, जिस केस में कि एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्हें जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी की गई थी। फ्रेंड्स, 33,000 से ज़्यादा टैक्स पेयर के द्वारा ई वे बिल पोर्टल पे यह ई इनवाइस जनरेट की जा रही है। और फ्रेंड्स, 18 लाख इनवाइस रेफरेंस नंबर डेली जनरेट किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्हें भी ई इनवाइस जनरेट करनी है 1 जनवरी 2021 से। फ्रेंड्स, अब ई वे बिल पोर्टल पर नई फैसिलिटी को इनेबल किया गया है, यानी कि अब आप इनवाइस रेफरेंस नंबर और ई वे बिल एक साथ भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर ई इनवाइस को जनरेट करने के बाद, यानी कि इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट करने के बाद में भी ई वे बिल को बना सकते हैं। इसके लिए 2 ईपीआई दी गई हैं। पहली ईपीआई है जहां पे कि आप ई वे बिल को एक साथ जनरेट कर सकते हैं ई इनवाइस के साथ। दूसरी फैसिलिटी है आप ई वे बिल की पार्ट ए स्लिप जनरेट कर सकते हैं, जिसके बाद के सप्लायर यह ट्रांसपोर्टर को साइन कर देगा ई इनवाइस। उसके बाद ट्रांसपोर्टर ई वे बिल का पार्ट बी अपडेट करेगा। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टर किस प्रकार ई वे बिल बनाएगा ई इनवाइस के केस में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है एडवाइजरी में। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला केस है जब इनवाइस को बनाते हुए सप्लायर को पता है कि पार्ट बी में क्या डिटेल एंटर करनी है, यानी कि व्हीकल डिटेल और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में से पता है, ट्रांसपोर्टर आईडी का पता है। तो उस केस में जब सप्लायर ई इनवाइस को जनरेट करेगा तो फ्रेंड्स उसके अंदर ही वो ये डिटेल एंटर कर देगा। इसके साथ ही ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। यह ई वे बिल ट्रांसपोर्टर को आगे चला जाएगा ताकि वो इसके अंदर पार्ट बी को अपडेट कर सके, यानी कि व्हीकल नंबर अपडेट कर सके। फ्रेंड्स, दूसरा केस है यदि इनवाइस को बनाते हुए सप्लायर को ये नहीं पता है कि पार्ट बी की डिटेल क्या है, यानी कि व्हीकल नंबर की डिटेल क्या है, लेकिन ट्रांसपोर्टर के बारे में पता है। तो उस केस में जब सप्लायर इनवाइस बनाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्टर आईडी डाल देगा और उसके बाद इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा, जिसके बाद के पार्ट ए स्लिप जनरेट हो जाएगी। इस पार्ट ए स्लिप को आगे पास ऑन किया जा सकता है ट्रांसपोर्टर को, ताकि ट्रांसपोर्टर इसके अंदर पार्ट बी की डिटेल एंटर कर सके और गुड्स को मूव कर सके। फ्रेंड्स, तीसरा केस है जब इनवाइस को बनाते हुए सप्लायर के पास ना तो पार्ट बी की डिटेल है, यानी कि व्हीकल नंबर है, और ना ही ट्रांसपोर्टर के बारे में पता है। तो उस केस में सप्लायर इनवाइस जनरेट करेगा, इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा, और उसके बाद जब उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल अवेलेबल होंगी, ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर, तो उसके बाद सप्लायर ई वे बिल जनरेट कर सकता है या फिर पार्ट ए स्लिप जनरेट कर सकता है। इसके लिए वह जनरेट ई वे बिल बाय IRN फैसिलिटी का यूज़ कर सकता है और ये डिटेल आगे ट्रांसपोर्टर को भेज सकता है। फ्रेंड्स, एक बार ये डिटेल ट्रांसपोर्टर के पास चली जाती है ई वे बिल की, तो उसके बाद ट्रांसपोर्टर इसके ऊपर अगली एक्टिविटी कर सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल अपडेट कर सकता है, ई वे बिल को एक्सटेंड कर सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हिल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।